रोजाना मेरा पति शहर से मेरे लिए पान लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते। एक दिन पति का लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने लाल रंग की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठें। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी सहेली ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। मेरे पति सोहन कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। सोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे। सोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थामकर कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सोहन के इन शब्दों ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। सोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन सोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में पान का थैला था। सोहन ने खुद ही वह थैला खोला और मुझे कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा पान खिलाऊंगा। सोहन की बात सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खास शहर से पान बनवा कर लाए हैं। सोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह पान मेरे मुंह में डाला तो मैंने भी खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही मीठा पान था। सोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 11 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात को मैं सो कैसे गई? फिर मुझे सोहन का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे? सोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि सोहन कमरे में आए। उनका मिजाज बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं सोहन को मनाकर रहूंगी। सोहन के जाने के बाद मौसी, जो मेरी सास भी थी, कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने सोहन को नाराज कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी सोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर मौसी को रोक लिया। उनसे कहा कि वह सोहन से कोई बात न करें, वरना मुझसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मौसी खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर न लगाओ। कुछ दिन सोहन के साथ रहोगी तो उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी मौसी की भी बहुत लाडली थी। दरअसल मौसी मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। उनका घर हमारे गांव के पास वाले गांव में ही था और वो कभी कभी शहर से गांव आती रहती थी। हालांकि बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे सोहन से हो, और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो मौसी हमसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मौसी मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। सोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मौसी ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और सोहन की मुलाकातें नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था। कभी गांव लौटता भी तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त ही नहीं रहता था। लेकिन वो रिश्ता होने के बावजूद भी
वह हमारे गांव में मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मौसी मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में पूछा कि सोहन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे बातें पूछते हैं। मैं बिलक कर रह गई थी। मौसी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही सोहन को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, गंभीर हो गया है। मौसी की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ की तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। मौसी के जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। मौसी ने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकल गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और सोहन की शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं सोहन के साथ विदा होकर मौसी के गांव चली आई। मौसी ने बहुत ही खुशी से स्वागत किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से सोहन बहुत गुस्सा हो गए थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर नहीं डाली। वो छत पर जाकर बैठ गए और सारा वक्त घर की छत पर ही गुजारा। गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उनके पीछे भी नहीं जा सकी। रात के वक्त सोहन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी नहीं उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी ही है, इसलिए मैंने सोहन से खुद माफी मांगी और कहा कि आगे से मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, सारा दिन इस कदर नाराज होने के बावजूद अचानक उसका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। सोहन ने एक बार फिर मीठा पान निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि पान खाने से होंठ लाल हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होंठ और भी खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस तरह मिठास थी कि मैं शर्मा गई। सोहन मेरे हाथ पकड़े हुए कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था और थोड़ी ही देर बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 12 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि सोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मौसी से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ ही नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सुबह उठकर घर के सारे कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी लाडली को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोहन का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतने सख्त होंगे। इसके आगे बात सुनने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई। मौसी सच में सुबह से कामकाज करने में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह से साफ थी और दोपहर का खाना भी बन चुका था।
मैं सोहन के साथ साथ मौसी की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने सारे घर का चक्कर लगाकर देखा तो मौसी पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से सोहन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही क्योंकि वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर का इंतजार किया था अब तक मुझसे दूर थी। न ही सोहन का साथ पूरी तरह से नसीब हुआ था और न ही उनके दिल में जगह बना सकी थी मैं। और सोहन के शब्दों ने मुझे अच्छी तरह से यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरे गांव से बार बार माँ का फ़ोन आ रहा था। माँ कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सोहन मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ही न करते। रात के वक्त सोहन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना तुम्हारी माँ सोचेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर चला जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ और माँ को भी अपने साथ ले जाओ। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं खुशी खुशी राजी हो गई। सोहन ने मीठा पान निकालकर खुद ही मेरे मुंह में पान डाल दिया और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर पान है, इससे तुम्हारे होंठ लाल हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं सोहन को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मुझसे मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। सोहन कहने लगे कि मैं माँ को बताकर आता हूँ कि तुम्हें कल सवेरे तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतजार करना। सोहन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे सोहन का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होंठ लाल हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतजार करने लगी, लेकिन सोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली तो सोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं सोहन के साथ कुछ देर का समय नहीं बिता पाई थी और सोहन की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोचकर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद सोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मेरी मौसी यानी मेरी सासू माँ भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मौसी मुझे देखकर कहने लगी कि सोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो सोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसीलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोस वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी भी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव में आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो सोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपने माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और सोहन के कमरे में आते ही मैं बिस्तर पर गिरकर सो जाया करती थी।
यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें ही बदलती रहती थी। शायद सोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा मुकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और सोहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और मुकेश के बारे में सास को पता चल गया तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और मुकेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। मुकेश के शब्दों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में मुकेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे से तुम ऐसी कोई बात न करना। मेरी बात सुनकर मुकेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूं। मुझे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दी है, लेकिन आगे से ऐसी कोई बात न करना। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। मुकेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। मुकेश बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे जैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं मौसी के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। सोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को ही घर पहुंचे थे और सोहन पहले से ही घर पर था। सोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो सोहन अपनी माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर सोहन और मौसी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा मौसी के कमरे की तरफ आई तो मौसी के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में सोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसमें 1000 गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। सोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मौसी बुराइयों में मग्न थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मौसी मुझे इतने चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी, और सोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब सोहन मेरे कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी पान खाने का दिल नहीं था। मैंने पान को उनके हाथ से ले लिया। तभी सासू माँ उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैंने चुपके से पान को एक कोने में छिपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी और आंखें बंद कर ली। जब सोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सोहन ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहती थी। सोहन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर सोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह से एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं।
मैंने सोहन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे सोहन से भी डर नहीं लग रहा था। मैंने सोहन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई। मेरे अंदर एक तूफान उठा था। सोहन सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की मेरी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही मैं गांव में आया था। उसने कहा कि वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मौसी ने जबरदस्ती उसका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। सोहन कह रहे थे कि हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर सीमा से शादी करके आ गए कि जब वह सीमा को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी माँ तुमसे मेरी शादी नहीं कराएगी। लेकिन माँ ने मेरी एक न सुनी और माँ ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं सीमा को तलाक दे दूं। सोहन ने सीमा को छत वाले कमरे में रखा था क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए सोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। सोहन जानबूझकर पान में नशे की दवा मिलाता था कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे कमरे में वो सीमा के साथ वक्त गुजारे। सीमा शादी से पहले शहर में मॉडलिंग करती थी, इसलिए मौसी को लगता था कि सीमा इज्जतदार नहीं है और इसलिए मौसी बार बार कहती थी कि सोहन सीमा को डिवोर्स दे दे। सोहन बोला, सीमा मेरी पहली मोहब्बत है। माँ ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनाया है। सोहन सीमा को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। सोहन मुझे सारा सच बता चुका था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मौसी उस दिन सीमा और सोहन के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ सोहन का ही हाथ नहीं था, बल्कि मौसी का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी थी। मैंने सोहन के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और को इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाला पान तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और मौसी को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मौसी ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि सोहन सीमा को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर सोहन से डिवोर्स ले लिया। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में नहीं झोंकना चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से मुकेश को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ। इसलिए मुकेश ने अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़े होना था। मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। हर शादी कामयाब हो यह जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों को तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।